हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ना पड़ेगा। आज आपको हम टेंस के प्रकार के बारे में बताएंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और टेंस की क्या हिंदी होती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो आइए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, आइए। टेंस, TENSE, टेंस की जो हिंदी होगी काल होगी। टेंस TENSE जो इसकी हिंदी होगी वो काल होगी। तो आइए देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो PRESENT TENSE प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर होता है पास्ट टेंस PAST TENSE पास्ट टेंस। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है भूतकाल। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें कि थर्ड नंबर क्या होता है, तो थर्ड नंबर होता है फ्यूचर टेंस FUTURETENSE। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। तो इस प्रकार से हमने क्लियर किया कि टेंस की हिंदी होती है काल और इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस, सेकंड नंबर पास्ट टेंस, थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी की बात करें तो वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस की हिंदी की बात करें तो भूतकाल होता है और फ्यूचर की बात करें तो भविष्यकाल होता है। आइए इसके आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग होती है PRESENT प्रेजेंट टेंस, इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। अब देख लेते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो बात करें प्रेजेंट टेंस तो इसके भी इंग्लिश में 4 पार्ट होते हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PRESENTINDEFINITE। सेकंड नंबर की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है PRESENTCONTINUOUSTENSE। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PRESENTPERFECTTENSE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस PRESENTPERFECTCONTINUOUSTENSE। इस प्रकार से हमने क्लियर किया कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमने इसको क्लियर किया। आइए आगे देखते हैं पास्ट टेंस PASTTENSE पास्ट टेंस, इसकी हिंदी होगी भूतकाल। तो पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस PASTINDEFINITETENSE फर्स्ट नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस PASTCONTINUOUSTENSE। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस PASTPERFECTTENSE। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो इंग्लिश में फोर्थ नंबर पास्ट टेंस का पार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है PASTPERFECTCONTINUOUSTENSE। इस प्रकार हमने क्लियर किया कि पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की स्पेलिंग होती है FUTURETENSE। फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। तो इंग्लिश में बात करें फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो 4। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस FUTUREINDEFINITETENSE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है FUTURECONTINUOUS। थर्ड नंबर की बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है FUTUREPERFECTTENSE। और थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है FUTURECONTI फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस FUTUREPERFECTCONTINUOUSTENSE। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो हमने इसको पूर्ण रूप से क्लियर किया। हमें विश्वास होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।